मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का टॉपिक यूरोपीय कंपनी का भारतीय आगमन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है आपका वो यूरोपीय कंपनी का भारतीय आगमन। जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। हम लोगों ने पूरा इसमें पढ़ा था सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने और भी टॉपिक को कवर किया। तो जो स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाकर आप आधुनिक भारत की जितनी भी क्लासेस हैं उसे आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आज का जो हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ, यूरोपीय कंपनी का भारतीय आगमन, जिसमें हम लोग पुर्तगालियों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन और डच के आगमन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आप लोगों को ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री पर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मध्यकालीन यानी कि मेडिवल पीरियड की, कि मेडिवल पीरियड में भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने वाली 2 समुद्री मार्ग थे जहाँ पे वो व्यापार किया करते थे। पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा लाल सागर वाला मार्ग। फारस की खाड़ी वाले मार्ग पे ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था, लाल सागर वाले मार्ग पे व्यापार कम हुआ करता था। उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था इसका, मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता था जिस रास्ते से जाना होता था। और दूसरी चीज़, मार्ग के चट्टानों का पड़ना, यानी कि जब हम उस रास्ते से जाते थे वहाँ पे बहुत सारे चट्टानें पड़ती थी, जिसके कारण से व्यापार जो ज़्यादातर होता था वो कहाँ पे होता था, फारस की खाड़ी वाले मार्ग पे होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि ज़्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि 2 कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कार था। कौन कौन से कारण थे? ये 2 कारण थे। एशिया में यूरोप जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से गुजरती थी, और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देना पड़ता था, यानी कि उसे टैक्स देना पड़ता था। जब भी हम कोई भी सामान को बेचने के लिए अनेक राज्यों में उस मार्ग से गुजरते थे तो वहाँ पर हमें हर राज्य को चुंगी यानी कि हमें टैक्स देना पड़ता था। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एक अधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से काफ़ी वंचित थे। 1453 यानी कि 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी, और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था। और फिर वहीं पर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करना शुरू कर दी। जो हम लोग यूरोपीय व्यापार जो मतलब कि जो भी व्यापार करते थे, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या कर दी, दिक्कतें करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दी है। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारियों मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे, और यहाँ का जो शासक था वो कौन था आपको बताना है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये शासक थे वहाँ के, और इस कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। उसके पश्चात 1886 में एक पुर्तगाली नवीन जिनका नाम था बर्तलोम्यू डेज ने अफ्रीका में स्थित उत्माशा द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज को निकाला था। 1992 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरा यात्रा किया, और इसने अमेरिका की इस तरीके से खोज हुई। कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, ठीक है। किसकी सहायता से? स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में काफ़ी जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ की है, और फिर इस तरीके से अमेरिका की खोज की थी। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली जिनका नाम है वास्को डी गामा, इन्होंने क्या किया, ये उत्माशा आंतरिक के रास्ते से होकर भारत पहुँचे, जो एक सीधा मार्ग था, और इस तरीके से इन्होंने भारत की खोज की। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की,
और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष की। जो भी यूरोपीय कंपनी थे उनकी स्थापना वर्ष कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईसा पूर्व में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1666 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1731 में इसकी स्थापना की गई है। ये सारी कंपनियां के वर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पुर्तगालियों के आगमन की, कि जो पुर्तगालियों का आगमन था वो कौन कौन सा था। जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत सारे आगमन के बारे में, जितने भी आगमन थे सारे आगमन हम लोग एक एक करके पुर्तगालियों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने के लिए एक आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने का इनका मेन मकसद था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो थे वो भारत में कालीकट बंदरगाह केरल मालाबार तट पर पहुँचे और यहाँ पहले से बसे हुए जो अरबी व्यापारी थे उनको वह मनुष्य का रवैया अपनाया, और लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन इनका स्वागत किए और मसाले तथा जड़ी बूटियों को ले जाने की इन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। इस तरीके से वहाँ पर इन्होंने जो शुरू किया वास्को डी गामा ने, क्या जड़ी बूटी और कुछ मसाले का रोजगार, इन्होंने इस तरह के व्यापार इन्होंने शुरू कर दिया धीरे धीरे। उसके पश्चात 1500 ईसा पूर्व में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का जो दूसरा अभियान दल था वो भारत गया, और ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल क्या कर दिया, पहुंच गया। ठीक है, यानी कि अल्वारेज केब्रल ने पुर्तगालियों का जो दूसरा अभियान दल था वो भारत में मसाला लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1502 ईसा पूर्व में वास्को डी गामा भारत आए और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी, और वो प्रथम फैक्ट्री भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई गई। उसी तरीके से 1505 ईसा पूर्व में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई, और फिर इस तरीके से पहला गवर्नर अल्मीडा को बना दिया। तो पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना है, पहले गवर्नर अल्मीडा थे। किसकी सरकार में, पुर्तगाली सरकार ने। ठीक है, पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई थी जिसमें गवर्नर की नियुक्ति की, और पहला जो गवर्नर बना वो अल्मीडा बने। अब हम बात करते हैं अल्मीडा के बारे में, जो 1505 से लेकर 9 तक थे। इन्होंने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और इसे मुख्यालय बनाया। 1508 से लेकर 9 ईसा पूर्व में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। और उसके पश्चात एक और थे जो अल्बुकर्क, जिन्होंने 1509 से लेकर 15 तक ये क्या किए भाई, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, और इन्होंने 1510 ईसा पूर्व में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और साथ ही साथ किलेबंदी करवा दी। ठीक है, यानी कि अल्बुकर्क 1509 से 1505 तक के ईसा पूर्व में, वहाँ तक की जो पूरी इनकी स्टोरी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1510 में बीजापुर से गोवा को जीता और किलेबंदी करा दी थी, और ये संस्थापक थे, पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक थे। उसके बाद बात करते हैं वास्को डी गामा की, जो 1524 से 29 तक यहाँ का गवर्नर रहे हैं, यानी कि भारत का। और फिर गोवा में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 1529 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1529 में गोवा में वास्को डी गामा की
मृत्यु हो गई थी। ये 1524 से लेकर 1529 ईसा पूर्व तक गवर्नर रहे थे। उसके पश्चात गोवा में ही इनका कब्र बनवाया गया, जो सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है। ठीक है, याद रखिएगा, वास्को डी गामा का जो कब्र है वो भी गोवा में है और सेंट जेवियर ईसाई संत का भी कब्र गोवा में ही है। अब हम बात करते हैं नुन्नू दा कुन्हा की, जो 1529 से लेकर 38 तक यहाँ पे गवर्नर थे और ये अल्बुकर्क का जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे। ठीक है, मतलब कि जो नुन्नू दा कुन्हा थे वो अल्बुकर्क का वास्तविक अधिकारी थे और इन्होंने 1530 ईसा पूर्व में कोचीन की जगह गोवा को अपनाया और अपनी राजधानी इन्होंने बनाई। उसके पश्चात इन्होंने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली का इन्होंने विकास भी किया था। ठीक है, किसने किया था? तो याद रखिएगा, नुन्नू दा कुन्हा ने। तो इस तरीके से जितने भी पुर्तगालियों के आगमन थे मैंने आपको एक एक करके बताया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रांसीसी के आगमन के बारे में और डच के आगमन के बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक कर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे।